हर हर महादेव। मैं डॉक्टर नीतू सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो को हमेशा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स भी ज़रूर करिए। कैसा लगता है ज़रूर बताइए कमेंट्स बॉक्स में आके। फ्रेंड्स, 2 दिन के बाद में दिवाली है और हर तरफ देखे तो मतलब रौनक ही रौनक लगी हुई है। कहीं पर खूब सारे मतलब लोगों ने अपने जो है वो लाइट्स लगा रखे हैं और जब दिवाली आती है तो हर तरफ उजाला ही उजाला होता है, रौनक ही रौनक लगती है और काफ़ी अच्छा लगता है जब दिवाली आता है। तो बस जो हमें अपने ओर आकर्षित करता है वो हर तरफ की लाइटें, जो लाइट्स होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। लाइट्स, दिवाली हम क्यों मनाते हैं? दिवाली हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन रामचंद्र जी अयोध्या आए थे और उनके आने की खुशी में हम दिवाली मनाते हैं। तो जब रामचंद्र जी आए थे तो उस टाइम में क्या इतने सारे मतलब ये क्या चाइनीज़ हमारे पास में मतलब लाइट्स होती थी? नहीं होती थी ना। हम मिट्टी के दिए जला के और सारे अयोध्या को मतलब रोशन कर दिया गया था और दिए जला के दिवाली मनाई गई थी। तो आज की वीडियो जो है एक संदेश है। बहुत सारे लोग अब भी जैसे दिवाली आनी शुरू होती है तो वो कुछ ना कुछ बताते हैं, कुछ ना कुछ कहते हैं और मेरा मानना जहाँ तक है कि वो मानना भी चाहिए। तो दिवाली जब आई है तो दिवाली के टाइम में कुछ बातों के लिए ना हमें अब जाके ना थोड़ा चेंज करना चाहिए, कुछ रूल्स जो है उसको चेंज करने चाहिए। तो हम हमेशा कहते हैं, हमेशा संदेश दिया जाता है, हमेशा कुछ ना कुछ लोग आके बताते हैं, पर पता नहीं कितने लोग फॉलो करते हैं या कितने लोग फॉलो नहीं करते हैं। सबसे पहली बात कि जब आप बाहर निकलते हो अपनी खरीदारी करने के लिए, जब आप शॉपिंग करने के लिए निकलते हो तो आप देखते होगे कि बहुत सारे लोग, छोटे से छोटे बच्चे, बूढ़ी अम्मा टोकरी भर के जो दिए लेके बैठे होते हैं सड़क के किनारे। कोशिश करें कि अगर आप महंगे से महंगे अपने आइटम्स अपने आप जो आपकी अपनी एक कहते हैं ना कि जितनी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग अगर आप शॉपिंग करते हो तो आप उन जो जो सड़क के किनारे बैठे हुए जो दिए बेचते हैं तो उनसे भी खरीदारी ज़रूर करो। उनकी आस जब आप देखते होंगे कि जब आप निकलते हो शॉपिंग करने के लिए तो जो अम्माएँ जो आवाज़ लगाती रहती है कि साहब मुझसे भी तो ले लो, मैम मुझसे भी तो ले लो दिए। तो उनसे जाके ज़रूर आप खरीदारी करो क्योंकि वो जो एक उम्मीद भरी निगाहें आपको देखती हैं, जब आपके दोनों हाथ थैले से भरे हुए होते हो, बड़ी-बड़ी गाड़ियों से आप उतरते हो और बड़े-बड़े शॉप पे आप जाते हो शॉपिंग करने के लिए, करो आप अपने मतलब हैसियत के अकॉर्डिंग आप करते ही हो। कोशिश करो कि जो सड़क के किनारे बैठे हुए जो दिए बेचते हैं तो दिए आप ज़रूर खरीदें। इस बार दिवाली हर बार हम कहते हैं कि इस बार दिए जलाएँ, दिए जलाएँ। पता नहीं कितने लोग जलाते हैं, कितने लोग नहीं जलाते। कुछ लोग जलाते हैं, कुछ लोग नहीं जलाते। लेकिन कोशिश करें कि हद मतलब अत्यधिक मात्रा में दिए जलाएँ। एक तो दिए जलाते हैं तो अभी जिस तरीके से दिल्ली का मौसम और माहौल हो रखा है, जो हवा दूषित हो रखी है, पॉल्यूशन इतनी बढ़ी हुई है अभी के टाइम में कि पूछो मत, हर एक इंसान बीमार हो रहा है। तो कोशिश करिए कि दिए जलाएँ। दिए जलाएँगे तो वातावरण भी शुद्ध होगा क्योंकि हम कोई न कोई या तो तिल का तेल का दिया जलाते हैं या सरसों के तेल का दिया जलाते हैं। अगर जब हम ये दिए जलाते हैं तो एक हम देखें तो आबो-हवा भी हमारा अच्छा हो जाता है। अगर जो एयर में है तो जो पॉल्यूशन है वो भी कम हो जाता है। तो कोशिश करिए कि जिस तरीके से पटाखे मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं फिर भी कम हुआ है, कहीं न कहीं तो आवाज़ आती रहती है, पटाखे जलते ही हैं, पर फिर भी कम हुआ है। तो इसी तरीके से कोशिश करिए कि दिए खरीदिए और दिए जलाइए क्योंकि उनका घर रोशन करिए। जो आपको उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं, जो सोचते हैं, जो दिए जो मिट्टी के बनाते हैं, उन कुम्हारों के घर में भी दिए जलने चाहिए, उनके घर में भी दिवाली मननी चाहिए। बड़ा एक मतलब एक छोटी-सी मैंने मतलब एक कविता लिखी थी कि एक टोकरी भर के मतलब टोकरी भर के दिए एक अम्मा बैठी, जो राहगीरे जा रहे थे, जो खरीदारी कर रहे थे, उनको तेज़-तेज़ आवाज़ लगा रही थी कि साहब मुझसे भी तो दिए ले लो, मुझसे भी तो दिए ले लो। कुछ लोग आ भी रहे थे, कुछ लोग नहीं भी आ रहे थे। जो खरीदारी कर रहे थे, जो अम्मा को पैसे दे रहे थे, वो अपने पैसे गिनती और फिर अपने साड़ी के पल्लू में बाँधती और कुछ ऊपर देख के वो हिसाब लगाती और फिर
वो कुछ हंसती मुस्कुराती। कुछ देर के बाद में देखूं तो वो उनके सारे टोकरी से जो भरे हुए दिए थे वो बिक चुके थे। तो पास ही बैठे अपने पोते के सर पे हाथ रख के उन्होंने कहा, मुस्कुराया, और उन्होंने नम आंखों से कहा कि इस बार हम दिवाली मनाएंगे। पिछली बार की तरह हमारा दिवाली सूना नहीं रहेगा। इस बार हमारे घर में भी दिए जलेंगे। इस बार हमारे घर में भी पकवान बनेगा। इस बार हम भी तुम्हारे लिए नए नए कपड़े लाएंगे। तो ये सही है। एक ये छोटे से मेरे मन के भाव थे जो मैंने लिखे थे कि दिवाली उनके घर में भी मननी चाहिए जो हमारे लिए दिए बनाते हैं, जो आपको उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं।